यथिन्द्रखिले पटविंसितोऽस्याम् अभूवते असंपकम्प्यो तथापमं सुपुरुषं वदामि यो अरीय सच्चानि सुवाच्यति। यथिन्द्रखिले पटविंसितोऽस्या अभो विवाते असंपकम्प्यो तथोपमं सुपरिसं वदामि यो अर्य सच्चानि अवेच्च पश्यति। पुराने जमाने में हर नगर के बाहर एक बहुत बड़ा स्तंभ गाड़ दिया जाता था। वो स्तंभ उस गांव की महिमा, उसकी वीरता, उसके सद्गुण उसको दर्शाने वाला होता था। तो ऐसा स्तंभ जमीन में गहराई में गाड़ा जाता था और ऊंचा बनाया जाता था ताकि कितनी भी तेज हवा के थपेड़े उसको हिला ना सके, कितना भी बड़ा तूफान उसे गिरा ना सके। उसी तरह से वो अड़िग रहता था। उसी तरह से कैसे सत्पुरुषों ने अपने मन को भी अड़ग रखना चाहिए, अड़िग रखना चाहिए, अचल रखना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट आ जाए, अपना मन अड़ग, सटीक, विचलित नहीं होने देना चाहिए। इसलिए कहा यथिन्द्रखिलो पटविंसितोऽस्या अभुब्बवाते ही असंपकम्प्यो तथोपमं सुपुरुषं वदामि यो आर्य सच्चानि अवेच्च पश्यति। जो आर्य सत्य को गहनता से समझते हैं, एक एक आर्य सत्य की तीसरी आवृत्ति को पार करते जाते हैं, वो सत्य के साथ इसी तरह से अड़ग हो जाते हैं। उनको बाहर की भ्रमित करने वाली चीजें विचलित नहीं करती। धम्म के बारे में भी यही है। ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए नहीं मानना क्योंकि ईश्वर इस संसार का निर्माता है, कर्ता धर्ता है। ये बात किसी भी तरह से सिद्ध नहीं होती। और भगवान बुद्ध ने संबोधि के प्रकाश से जान लिया, इस सत्य को पहचान लिया कि संसार का नियमन कैसे होता है, तो प्रत्युत समुत्पाद सिद्धांत दे दिया। यदि प्रत्युत समुत्पाद सिद्धांत को नहीं मानेंगे, ईश्वर को मानेंगे, तो प्रत्युत समुत्पाद झूठ होता है। फिर अत्तदीपो भव, यानी स्वयं ही प्रकाशित बनो। बुद्ध की इस वाणी, ये वाणी झूठ होती है, ये झूठ साबित होती है, निरर्थक साबित होती है। और बुद्ध की वाणी तो कभी झूठ साबित नहीं हो सकती। और इसलिए अत्तदीप भव, स्वयं प्रकाशित बनो, स्वयं संबोधि प्राप्त करो, स्वयं संबुद्ध बनो। आप भी बुद्ध बन सकते हैं, सम्यक संबुद्ध बन सकते हैं, आप सब कुछ बन सकते हैं, प्रज्ञापति प्रज्ञावान बन सकते हैं। ये किसी की मोनोपोली नहीं है। इसलिए ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानना है, क्योंकि यदि ईश्वर के अस्तित्व को माना तो स्वयं प्रकाशित हो, अत्तदीप भव का सिद्धांत खंडित होता है। तो कल के एपिसोड में हमने इस पर विस्तृत चर्चा की। अगर जिसने इस एपिसोड को नहीं देखा तो कल का एपिसोड जरूर देखे। और ये आज दूसरा एपिसोड है, भाग 2। आज हम प्रकाश डालेंगे कि आत्मा के अस्तित्व को बौद्ध लोग क्यों नहीं मानते। क्योंकि जो बातें ईश्वर के लिए लागू होती है, उसमें से कम आधी बातें आत्मा के लिए भी लागू होती है। बुद्ध के समय में भी अनेक ऐसे तत्वज्ञानी थे जिन्होंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। कुछ तत्वज्ञानियों का कहना था कि शरीर से भिन्न
एक ऐसी आत्मा होती है जो शरीर में रहती है तो शरीर चलते रहता है, आदमी सोचता है, बोलता है, खाता है, पीता है, अपनी अभिव्यक्ति दिखाता है। और ऐसी एक शरीर से भिन्न शरीर में ही बसने वाली आत्मा होती है। जब ये आत्मा निकल जाती है, दूसरे शरीर में चली जाती है, तो पहले वाला शरीर मृत हो जाता है, मृत्यु घोषित कर दी जाती। ऐसे मतों के लोग भी थे और ऐसे मतों के लोग भी थे जो इस बात को मानते थे कि शरीर से भिन्न शरीर में रहने वाली ऐसी कोई आत्मा नहीं होती। शरीर में जो कुछ भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, हलन चलन होती है, वो रसों के मिश्रण के कारण अपने आप उत्पन्न होती है। वो ऊर्जा अपने आप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के कारण शरीर चलते रहता है। और जब रसों के मिश्रण में मात्रा में कम ज़्यादा हो जाती है तो वो मिश्रण से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा नष्ट हो जाती है और व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है। बुद्ध ने इन दोनों चरम बातों को नहीं, बुद्ध ने इन दोनों ही बात को छोड़कर मध्यम बात को कहा। बुद्ध ने कहा कि जो 5 उपादान स्कंद होते हैं, शरीर के जो हिस्से होते हैं, उन शरीर के हिस्सों में ही अपने आप उन हिस्सों के साथ साथ ही ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। और जैसे कोशिकाएं उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, वैसे ही मन चित्त ये भी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। चिरस्थायी तटस्थ ऐसी कोई आत्मा शरीर में होती नहीं। शरीर संपूर्ण परिवर्तनशील है। शरीर का एक एक कण पल पल में बदल रहा है, नष्ट हो रहा है और नए उत्पन्न होने वाले कणों के लिए जगह खाली करते जा रहा है। उसी तरह से ये शरीर के जो 5 स्कंध है, इस 5 स्कंधों में भी ये ऊर्जा अपने आप उत्पन्न हो रही है। 6 इंद्रियों में होने वाले संपर्क के बीच में मध्यस्थ करने वाली ये इंद्रिया मन कहलाती है, चित्त कहलाती है। जैसे दुर्गंध आती है नाक से, हाथ का और नाक का कोई संबंध नहीं है, लेकिन जैसे ही दुर्गंध नाक से गई कि हाथ अपने आप नाक पे पहुंचता है। जैसे ही आँख ने इमली देखी तो जिह्वा पर पानी आता है। तो ये 2 इंद्रियों को जोड़ने वाली मध्यस्थ कड़ी यानी मन है। और ये मन इंद्रियों के उत्पन्न होने के साथ साथ अपने आप उत्पन्न होते रहता है। इंद्रियां जैसे बदलती रहती है, मन भी बदलते रहता है। शरीर परिवर्तनशील है तो मन ही भी परिवर्तनशील है। मन अपने पूर्वगामी, मन भी नष्ट होते जा रहा है। जैसे कोशिकाएं नष्ट होती है उसी तरह मन भी नष्ट होते रहता है। कोशिकाएं उत्पन्न होती रहती है, शरीर उत्पन्न होते रहता है, उसी तरह शरीर के साथ साथ मन भी उत्पन्न होते रहता है। और ये मन अपने पहले वाले मन जो नष्ट हो चुका है, जो पहले वाला मन था उसने जो आकलन किया था, जो प्राप्त किया था, उसे वो वारसागत दूसरे मन के लिए छोड़ कर जाता है और दूसरा मन उत्पन्न होता है, उस वारसा को स्वीकार कर ले जाता है। इसलिए परंपरा विचारों की, संग्रह की, आदतों की इस तरह से आगे बढ़ती है। जैसे बहने वाली नदी हो और नदी बह जा रही है, अगले सिरे पे कोई कंकड़ पड़ा, कोई लकड़ा पड़ा हो, कोई पत्ता पड़ा हो, वो पत्ता आगे बढ़े जा रहा है। उसके नीचे के कण है ना, वो सरकते जा रहे, बदलते जा रहे, पानी के जल के कण बदलते जा रहे हैं। लेकिन जो पत्ता या लकड़ा पड़ा हुआ है, जो बहती हुई चीज पड़ी हुई, उन कणों के बदलने के साथ साथ वो नदी के जल के दिशा में बहे जा रही, ये कर ही उसे धक्का मारे। उसी तरह से शरीर बदलते जा रहा है, शरीर के साथ साथ मन भी उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, मन उत्पन्न हो रहा है। लेकिन ये नष्ट होने वाला मन है, उस पर जो आकलन हुआ है, उसने जो दृश्य देखे, उसके साथ जो घटना उसने देखी है, उसे वो संग्रह कर रहा है और इस संग्रह को आगे उत्पन्न होने वाले मन के लिए वो विरासत में छोड़ कर जा रहा है। इसलिए
विचारों की विरासत आगे बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे कि कोशिका बदल रही है, शरीर बदल रहा है, मन भी बदल रहा है, इसीलिए हमारे विचारों की विरासत आगे तो बढ़ती जा रही है, लेकिन विचार भी बदलते जा रहे। जैसे कोई आदमी पहले बहुत क्रूर था, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बदलते गए, परिस्थितियां बदलती गई, उसका शरीर बदलते गया, उसके शरीर की कोशिकाएं बदलती गई, उसका मन बदलते गया। इसलिए पहले जो आदमी बड़ा क्रोधी था, बड़ा अत्याचारी था, बड़ा क्रूर था, अब उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब वो दयालु बन रहा है, अब हर चीज को गंभीरता से ले रहा है। छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ वो जो शोषण करता था, दबा कर रखता था, गला घोटता था उसके भावना का, अब उसके भावनाओं की कदर कर रहे। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन होता रहता है, और ये इसीलिए होता रहता है कि संसार परिवर्तनशील है। संसार की कोई भी चीज नित्य नहीं है, अनित्य है, पल पल में परिवर्तित होती है। शरीर भी परिवर्तित हो रहा है, शरीर की कोशिकाएं पर बदल रही है, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं का स्थान ग्रहण कर रही है। इसलिए पुरानी कोशिकाओं ने जो ग्रहण कर रखा है, जो आदतें बना रखी है, जो उसे लगाव, अटैचमेंट, मोह, द्वेष, ईर्ष्या वो उत्पन्न जो हुई थी, उसके साथ जुड़ी हुई, वो विरासत के तौर पर नई उत्पन्न होने वाली आने वाली पीढ़ी के कोशिकाओं पर छोड़ के जाते हैं। इसलिए शरीर की आदतें अपनी अलग होती है, उसी तरह से मन ने जो आकलन किया हुआ है, मन के ऊपर वो चिपक गया है। नीचे के मन की जो कोशिका है वो मृत हो गई, वो मन मृत हो गया, लेकिन ये विरासत है ना, तुरंत उत्पन्न होने वाले दूसरे मन ने ग्रहण कर लिया, इसलिए आगे ही आगे बढ़ते जाता है। ये सब कुछ बदलते रहता है। पानी के बुलबुलों की तरह बुलबुला उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, ये उसी तरह से उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। सब्बे लोका प्रकंपितो सब्बे लोका प्रज्वलितो, सारा लोग प्रज्वलित हो रहा है, प्रज्वलित हो रहा है, बुझते जा रहा है, उत्पन्न हो रहा है, बुझते जा रहा है। सब्बे लोका प्रज्वलितो सब्बे लोका प्रकंपितो, ये इसी तरह से संपूर्ण जगत उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो, मन भी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। मन ऐसा कोई तटस्थ, ऐसा कोई ठोस मन नहीं है। अगर ऐसा कोई मन या ऐसा कोई आत्मा जो तटस्थ हो, ठोस हो, जिस पर अग्नि का असर ना होता हो, जल का असर ना होता हो, शस्त्र का असर ना होता है, अग्नि जिसे जला नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकती, हवा बहा नहीं सकती, शस्त्र भेद नहीं सकता, ऐसी कोई तटस्थ ठोस आत्मा होती, तो अगर ये आत्मा मलिन हो जाती, तो जो मलिनता उस आत्मा पर चिपक जाती, तो मलिनता कभी नहीं निकलती। फिर मन, ऐसे आत्मा का विशुद्ध होना संभव ही नहीं। और ऐसी कोई आत्मा होती जो विशुद्ध होती, तो ऐसे आत्मा का अशुद्ध होना संभव नहीं। फिर तो ये जो बातें बताई जा रही कि गंगा नहाने से पाप धुलते हैं, आज का क्रूर आदमी आगे चलकर सद्गुणी दयालु बन सकता है, ये बातें ही निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि आत्मा तटस्थ है, कठिन है। अग्नि उसे जला नहीं सकती, अग्नि का उस पर असर नहीं होता है। पानी उसको बहा नहीं सकती, पानी पर उस पर असर नहीं होता है। शस्त्र उसे भेद नहीं सकता, शस्त्र पर उस पर असर नहीं होता है। और हवा उसे बहा नहीं सकती, हवा का भी उस पर, जब उस पर किसी चीज़ का असर ही नहीं हो रहा, तो अच्छे बुरे का असर क्यों होगा उस पर? और यदि अच्छे बुरे का असर हो भी जाए तो वो धुल कैसे सकता है? इसलिए ऐसी कोई आत्मा को नहीं मानना चाहिए कि ऐसी कोई आत्मा है जो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती, ऐसा नहीं।